हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द थ्री लाइंस, यहाँ पे 3 लाइन की इक्वेशन दे रखी है, में इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। हमें p की वो वैल्यू बतानी है जिसपे ये जो 3 लाइंस हैं ये एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट हों। तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होने का मतलब है कि जो तीनों लाइंस हैं एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही हों। जैसे ये 3 लाइन हो गई हैं तो ये इसी पॉइंट से पास हो रही हैं। तो इस केस के अंदर हमने यहाँ जो p है यहाँ पे सेकंड इक्वेशन के अंदर इस p की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब जब ये तीनों लाइनें एक ही पॉइंट से गुजर रही है, इट मीन्स यहाँ पे जो x के और y के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो तीनों लाइंस के लिए बिल्कुल सेम होंगे। तो यहाँ कोई भी दो इक्वेशन हम ले लेंगे, वो वाली इक्वेशन हम लेंगे जिनमें p नहीं है, ये थर्ड वाली इक्वेशन और फर्स्ट वाली इक्वेशन। यहाँ से हम x और y की वैल्यू बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब वो जो x और y की वैल्यू होंगी वो इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई बिल्कुल करेंगी जिसके अंदर यहाँ पे ये p है, क्योंकि ये लाइन भी तो इसी सेम पॉइंट से गुजर रही है। तो अब लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ इक्वेशन 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी लाइन है इसके अंदर px प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये नंबर 2 है। और तीसरी है 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये नंबर 3 लाइन है। इनमें ये जो फर्स्ट वाली और जो थर्ड वाली है इनके अंदर सिंपल x और y और x और y है। तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके हम यहाँ से x और y बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो हम फर्स्ट और थर्ड को ले लेते हैं। तो लिखते हैं टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। पहली इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस 2 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 हो गया। तीसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस 3 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 3 हो गया। अब यहाँ पे x के कोफिशिएंट डिफरेंट है लेकिन y के कोफिशिएंट यहाँ पे बिल्कुल सेम है। तो इस केस के अंदर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस y है, यहाँ पे माइनस y है, तो प्लस माइनस तो ये अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे। तो एडिशन करेंगे हम यहाँ पे, यानी नीचे वाली टर्म्स का साइन चेंज नहीं करेंगे। तो y से y खत्म हो गया, 3 और 2 ये 5x हो गया जुड़ के, इज इक्वल टू यहाँ पे 2 और 3 का सम हो गया 5। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई है 5/5, यानी कि x आ गया है 1। तो हमें x कोऑर्डिनेट तो पता चल गया, ये तो है 1। अब y फाइंड करने के लिए x की वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन के अंदर फिल कर लेंगे। तो अब लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रख लेते हैं, इक्वेशन 1। ये है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x की जगह यहाँ पे 1 रखते हैं, ये प्लस वाई इज इक्वल टू 2 हो गया। तो y इज इक्वल टू ये 2 और 3 1 सा 3, इधर जाकर ये माइनस हो गया। तो y की वैल्यू आ गई है 2 माइनस 3 यानी कि -1। तो y की वैल्यू भी मेरे को पता चल गई है, यहाँ पे है -1। यानी कि ये जो लाइन 1 और लाइन 3 है ये 1 - 1 से गुजर रही है, और ये जो बची हुई लाइन है जिसके अंदर p लिखा हुआ है ये लाइन भी इसी पॉइंट से गुजर रही होगी। जब ये लाइन भी इसी पॉइंट से गुजर रही होगी तो इस लाइन की इक्वेशन के अंदर x की जगह 1 और y की जगह -1 रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अब हम यही लिखेंगे। पहले तो हम लिख देते हैं कि यहाँ पे लाइन 1 और 3 इंटरसेक्ट एट पॉइंट 1 - 1। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि लाइन 1 एंड 3 इंटरसेक्ट एट 1 - 1। अब लैंग्वेज लिखेंगे ऑल्सो 1 - 1 मस्ट सेटिस्फाई द लाइन, कौन सी वाली? जो बच गई है। लाइन की इक्वेशन है px प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाई करेगी। तो x और y की वैल्यू फिल करने पर इस तरफ आंसर 0 आना चाहिए। तो अब हम ये वैल्यूज फिल कर लेते हैं। ये p हो गया, x की जगह पे हम रखेंगे 1, ये प्लस ये 2, y की जगह रखेंगे -1 और ये -3 इज इक्वल टू में 0 हो गया। p1 जार p हो गया,
2 इंटू -1 माइनस का 2 हो गया, आगे -3 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ p -2 और -3 इनका सम -5 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। तो p की वैल्यू आ गई है यहाँ पे, ये -5 इधर जाकर प्लस का 5 आ गया। हमने p की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, तो p इज इक्वल टू 5, ये इसका आंसर। क्वेश्चन खत्म।